चलिए बात सही बंद कीजिएगा। देखिए हम क्रूज सॉल्व कर रहे हैं, बारी बारी से ध्यान देना कैसे करते हैं। और जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो आपसे नहीं बनता, घर में जाकर दोबारा उसको फिर से बनाया कीजिए। 1 लाख बार कर रहे हैं, फिर से जब तक नहीं बनाओगे तब तक कभी सीख नहीं पाओगे। जो कुछ यहाँ सीखते हैं घर जाकर दोबारा फिर से जरूर बनाया कीजिए उसको, ठीक है। एकदम कंफर्म बनाइएगा, अपने आप आपको समझ आएगा। और एक बार बनाओ, देख कर बनाओ, और दोबारा अपने मन से बनाओ कहाँ क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में सोचो थोड़ा सा, अपने आप समझ आएगा। तो फिर अपने आप क्वेश्चन गाड़िया मिल जाएगा। कुछ नहीं, पर डे आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, उस टाइप से करो तुम। अभी आपके पास समय की इच्छा से कर लो, बस जितना हम पढ़ाते हैं क्लास में उतना कर लो, और जो देते हैं होमवर्क वो कर लो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास पैरेलल दिया हुआ है, कौन किसके, एपी पैरेलल दिया हुआ है किसके, सीडी के। गिवन एपी सीडी के पैरेलल, बस प्रूफ करना है कि ओए क्रॉस इंटू सी क्यू, ओए इंटू सी क्यू इक्वल टू ओसी इंटू क्या है, एपी। फिर आप सोचिए ओए सी क्यू ओसी एपी किस 2 ट्रायंगल का पार्ट है। एक कहोगे सर ट्रायंगल एओपी का है, और दूसरा कहोगे ट्रायंगल क्यूओसी का। नहीं, चेक करो क्या बोल रहा हूं। ओए ये सी क्यू, ये ओसी, ये एपी, है ना। मतलब कि जो हमने पार्ट लिया है वो किस 2 ट्रायंगल का पार्ट है, उसका नाम लिखिए। अब उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, अपने आप हो जाएगा क्या। अब सिमिलर करने 2 एंगल चाहिए कम से कम। एक तो सबको साफ दिख रहा है वर्टिकली, अपोजिट एंगल होगा। और जब ये इसके पैरेलल है, दूसरा आपको मिल गया कौन सा एंगल, ये एंगल निश्चित रूप से इसके इक्वल होगा। किस कंसेप्ट से, अल्टरनेट से। अब आप कह सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल एओपी एंड क्यूओसी एंगल एओपी किसके इक्वल होगा, एंगल सीओक्यू। सही है, इक्वल क्यों होगा, तो सिंस कहेंगे वर्टिकली अपोजिट, सही है ना। और फिर दूसरा कहोगे कि सर एंगल एपीओ किसके इक्वल होगा, एंगल ओक्यूसी के। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है ना। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं ना। दिक्कत है बोलो किसी को भी। हमें वही 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना है जिसमें हम लोग का प्रूफ का पार्ट है। प्रूफ का पार्ट ओए सी क्यू ओसी और कौन, एपी। इस 2 ट्रायंगल में था, इसी 2 ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिए। सिमिलर करने के बाद, सिमिलर करने सिर्फ 2 एंगल चाहिए, समझ में आ रहा ना। सिमिलर करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ 2 एंगल खोल देना, और एक वर्टिकल अपोजिट मिल गया, दूसरा अल्टरनेट मिल गया। उसके बाद देयरफॉर कहोगे सर ट्रायंगल एओपी सिमिलर हो गया, स्ट्रेट करना पड़ता है, गायब हो गया। एंगल ओ किसके इक्वल है, देखो ये एंगल ओ इस ट्रायंगल का इस एंगल ओ के इक्वल है ना। ओ बीच में है इसका, तो इसका ओ भी क्या आएगा, बीच में है। उस ट्रायंगल का एंगल एपीओ एंगल पी किसके इक्वल है, क्यू के। पी अंतिम में, तो क्यू भी क्या होगा, बचा कौन, बाय विच रूल, ठीक है। और जैसे ही सिमिलर हो गया तो बाय सीपी एसटी क्या कहेंगे, उसी पार्ट को लेंगे जिससे मतलब है ओए ओए, मतलब है ना प्रूफ में को ओए बाय क्या लें, सीओ या ओसी, सही है, इक्वल टू। और मतलब है क्यूसी से और पीए से, एपी बाय क्या लें, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा प्रूफ में, ओए इंटू क्यूसी इक्वल्स एपी इंटू। समझ में आया। मतलब कि जो प्रूफ करना है वो किस 2 ट्रायंगल में उसको ढूंढिए, उसको सिमिलर करने का भरसक प्रयास कर लीजिए, अपने आप फिर प्रूफ बन जाएगा। ठीक है, लिखिए पास में इसको, बस या घर में नोट कर लो वीडियो से, तो अच्छी बात है। कल भी हम वीडियो सेंड कर दिए थे कल का, लेकिन जो पढ़ाए थे आपको केमिस्ट्री में वो सेंड नहीं किए थे, उसको भी सेंड कर देंगे, आज अपलोड कर दिए। 3rd नंबर ना, 3rd फंस रहे हो, सबसे कम से 3rd नंबर ही है, सॉल्व कर देंगे ना। लिमिट है इसको,
अरे घर में करो खुद से, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अभी तुम सब छात्रों को क्या फायदा करेगा? क्या जितना चीज हम बोले हैं, जो पार्ट जिस ट्रायंगल में है उस पार्ट को कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर कीजिए, उसके बाद बना लीजिए अपने आप क्रॉस पार्ट लेकर के समझाएगा। तो इस क्वेश्चन को सभी घर में खुद से बनाओगे 2 बार, एक बार 2 बार बनाना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को 2 बार बनाइएगा। देखो सेकंड नंबर भी इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बात नहीं। सेकंड में आपके पास एंगल 1 = 2 है, बात नहीं। 1 = 2, जब एक ट्रायंगल का 2 एंगल सेम, 2 साइड सेम होगा। कौन सा 2 साइड सेम? तो कहोगे सर PS = क्या हो गया? सही है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब आइए फिर इससे जो मिला लिख दिए, क्यों मिला इससे? तो कहेंगे सिंस एंगल 1 = किसके दिया हुआ? एंगल 2 के, तो एंगल अपोजिट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब ट्रायंगल NSQ कहां है? NSQ, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके? कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है ना किसके? MTR। एकदम फोकस की, फिर चाहिए क्या मिल जाए तो काम बन जाए। देखो उससे हम काम कर रहे हैं, हम लोग को करना है ट्रायंगल। तुम पीछे वहां पे नहीं बैठते हो, आगे बैठते हो, मेरे साथ वहां बैठो, दिखाई नहीं पड़ा, नहीं बैठते हो। कल भी यहां मजबूरी में बैठेगा, दिखाई नहीं पड़ रहा। ट्रायंगल NSQ कॉन्ग्रुएंट किसके? MTR। इससे बहुत कुछ मिल रहा है, साइड मिल रहा है इक्वल, एंगल मिल रहा है इक्वल, बट किसको लें? सवाल ये, छोड़िए इसको। प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल PTS को हमें सिमिलर करना है किसके? PQR। कम से कम 2 एंगल चाहिए। एकदम सिंपल में समझोगे, बोल रहा हूं ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल हो गया। अगर ये एंगल, ध्यान देना, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये इसके हो जाएगा ना, उसके बाद सारा कष्ट दूर हो जाएगा। कैसे? देखो अब ये NSQ में एंगल Q कहां बन रहा है? NSQ में एंगल Q यहां बन रहा है। MTR में R कहां बन रहा है? MTR में यहां बन रहा है। तो ये इसके इक्वल है कि नहीं है? हो गया, जो चाहिए हो गया। अब कहेंगे सिंस ट्रायंगल NSQ कॉन्ग्रुएंट किसके दिया हुआ है? MTR के, तो कहोगे देयरफॉर बाय विच कंडीशन? CP/CT ना, CP/CT से कहोगे सर एंगल SQR = TR। सही है, सही है। जब ये दोनों एंगल सेम हो गया, देयरफॉर कहेगा सर PQ = क्या हो गया? सही है ना? PQ = PR। जब PQ = PR हो गया तो आपका काम हो गया। और कैसे? इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। 1 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो PS/PQ = क्या आएगा? PT/PR नहीं आएगा? PS/PQ PT/PR। जब इसका रेशियो इक्वल होता है तो कहोगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। नहीं पढ़ा है? CBPT मींस क्या? कन्वर्स ऑफ BPT। कौन किसके पैरेलल? ST इज पैरेलल टू व्हाट? QR। नहीं हो गया? और जब ये इसके हो गया पैरेलल, का है उतना दिमाग लगा, का है उतना दिमाग लगा। छोड़ दिए। एल्सो एंगल P = एंगल P दोनों में कॉमन आएगा। एक तो इतना हुआ, इतना इक्वल टू इतना हुआ, इतना हुआ, और एंगल P दोनों में कॉमन आ रहा है। जब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम है और उसके बीच का एंगल सेम है, तो SAS से क्या हो गया? वो ये हो गया। हम CB आते, उसके बाद एंगल निकालते, उसके बाद फिर एंगल सिमिलर करते। उससे अच्छा क्या है?
ऐसे ऐसे राइट कर, नहीं समझ आया कैसे किया? एक तो रेशियो से मिला और एक एंगल पी इक्वल एंगल पी दोनों को माना गया ना। जैसे ही हुआ उसके बाद कहेंगे ट्रायंगल पी एस टी या पी टी एस इज सिमिलर टू क्या हो गया? पी आर बाय विच रूल? एस ए एस। क्या फिर से बड़े फर्स्ट में यहां पर डिवाइड में किए, डिवाइड किए तो पी एस बाई पी क्यू इक्वल्स पी टी बाई पी आर। जब दो साइड का रेशियो सेम है, उसके बीच का एंगल सेम है, तो उसको एस ए एस से सिमिलर नहीं करेंगे। देखिए फास्ट सर यहाँ पे क्या लिखा है? तो बोलो सेगमेंट चाहिए और बस क्या करना, शांत रहोगे बात नहीं। क्वेश्चन है इस फिगर में दिया हुआ OB इज बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट D। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि OB परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है किसको? D मींस ये इसके, ठीक है, और 90 बने क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। उसके बाद कहा गया एफ ए परपेंडिकुलर OB पर है। एफ ए दिख रहा है ना, ये भी OB पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ करना है 1 बाय OA प्लस 1 बाय OB इक्वल्स कितना? 2 बाय OC। 1 बाय OA प्लस 1 बाय OB इक्वल्स 2 बाय, ठीक है। शुरू करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप 2 बार नहीं 3 बार बनाइएगा। सही कर रहा है, इसका मतलब कोई छोड़ नहीं, कहां से इसको ले जाएगा साफ दिखी रहा है, बटा में भी है। अब किस पार्ट को लें, किस ट्रायंगल में लें, इसका कोई अंतर नहीं। 2-3 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा, 2 पेयर का, 4 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। देखिए एक तो लिया इन ट्रायंगल, बात नहीं, OFA एंड ट्रायंगल ODB। क्या इस दोनों ट्रायंगल को सिमुलेट कर सकते हैं? OFA और ODB दोनों में एक 90 मिल गया, दूसरा एंगल O को बना दिया। क्या आ गया? एक तो एंगल O इक्वल्स एंगल O और सर दोनों में कॉमन आ गया। दूसरा एंगल FAO इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया? DBO। इच एंगल कितना है? अब इसको सही से सेट करके हम जिनसे पूछेंगे जवाब उनको देना। FOA सिमिलर है इसके, तुम बताओगे उसका। FOA को किस ट्रायंगल के सिमिलर लिखे? सोच बोलना, सिमिलर किसके लिखे? ऊपर दिया हुआ है जिसको सिमिलर किया वो DBO। फिर सोच एक बात पूछे हैं, जो जिसके इक्वल है एंगल उसको उसके सामने लिखना है। डी हो गया, सही है। O इक्वल हो गया है, O बीच में आया, A इक्वल B क्या है ना, A यहां का A किसके इक्वल? B के इक्वल है। बाय किसके बचा कौन? D बाय विच रूल? ठीक है। एकदम प्रयास करो, गलती हो तो हो, उससे मतलब नहीं है, एक प्रयास खुद से करना है। जब जैसे हो गया सिमिलर ये, वैसे कहेंगे सर बाय CP ST। उसी पार्ट को लो जिससे कुछ गुंजाइश है आने का। OA खुद का पार्ट है, बिल्कुल। OA बाय क्या लें? OA बाय OB नहीं होगा, OA बाय क्या OB होगा? इक्वल टू AF बाय क्या लें? BD। कहो सर AF और BD क्यों लिए? AF BD क्यों लिए? जो किसी का पार्ट तो है, खुद का पार्ट ही नहीं, लेकिन कम से कम 2 चीज तो लेंगे ना।
तो वही तो करा, कोई क्वेश्चन में कोई छोड़ ही नहीं किसको लें। आप चाहते तो OF भी लेते और OD, इन OF OD लेने से फायदा इसलिए नहीं था कि आगे जो हम ट्रायंगल 2 लेंगे उसमें ये पार्ट कभी नहीं आएगा, वो पार्ट नहीं आता। देखो और इसको हम लिए ना, एक और उम्मीद क्या है बात है ना, देखिए ये क्यों लिए, ये तो प्रूफ का पार्ट है। इसको क्यों लिए, सवाल ये है। आप इसकी जगह सर इसको क्यों नहीं ले लिए, OF बाय OD नहीं पूछ सकते हमसे, तो आप इसको क्यों नहीं लिए, उसी को क्यों लिए। ये तो मान लिए कि प्रूफ देख के ले लिया, इसको ही क्यों लिए, सवाल ये, इसका भी कारण है। अब आप ऐसा कोई भी 2 ट्रायंगल नहीं देख पा रहे हैं जिसको सिमिलर करें तो ये पार्ट आए, लेकिन अगर मैं यहां पर लेता AF बाय BD तो साफ दिख रहा है कि अब ऐसा एक और मिल रहा है ट्रायंगल जिसमें AF और BD आने वाला है। तो फिर कैसे, देखो ये दोनों, इस दोनों ट्रायंगल में एक 90-90 मिल गया, एक वर्टिकली अपोजिट मिल गया, AF भी आ गया, B भी आया। अब B किसके इक्वल है, BD के, तो ये पार्ट अपने आप हट जाएगा ना। इस चीज को सोच करके उस 2 ट्रायंगल को लेंगे, तो ये पार्ट रिमूव करना है हमको ना। ये पार्ट रिमूव करने के लिए किस ट्रायंगल में आएंगे, अब इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल BAE, सही है, BCE, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं AF बाय B आएगा, B किसके इक्वल दिया हुआ है, BD के। क्वेश्चन की है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया, बताओ तो अपने आप की पार्ट हट जाएगा। जब ये आ गया अपने आप हट जाएगा, अब ये हट जाएगा अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चूंकि OC का जो पार्ट है वो अब आने वाला है, ध्यान में कैसे आएगा। शुरू करना, AF सिमिलर करने 2 एंगल चाहिए। पहला क्या मिला एंगल, FAC इक्वल्स एंगल EBC, इच एंगल यही पर था, FAC 90 है, EBC 90, इच एंगल 90। और दूसरा क्या मिला हम लोग को, एंगल C इक्वल एंगल C, ये क्या मिला, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉमन नहीं है, वर्टिकली एंगल C। इसको मत लिखो, पूरा नाम लिखो अच्छा रहेगा, नाम पूरा क्या होगा, FCH इक्वल्स कितना, ECBOA, सही है। Therefore ट्रायंगल AFC, तुम बताओगे इसको क्या लिखेंगे, AFC सिमिलर क्या लिखेंगे, सोच के, AFC में B बिल्कुल सही, C BC, सोच कर, BEC ना होगा, BEC ना होगा, नहीं होगा। C इक्वल C कितना है, बाय विच रूल, इसमें वो फंस जाओगे कभी सही नहीं बनेगा। मेन तो यही चीज है, इसको सही से नहीं लिखे तो आगे कभी सही नहीं बनना है, हम जान लो कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक कर दिया, बाय CP CT पढ़ लिया आपने, फिर आइए CPST, फिर आइए अब किस पार्ट पर, AF, A तो लेना ही है, कुछ पढ़ाना है ना, AF उस साइड पे बाय कितना, B क्या बन जाएगा बाद में, ये अपने हट जाएगा। अब इस तरफ क्या लें, CF से कोई वास्ता ही नहीं, मतलब ही नहीं। AC से मतलब है, AC से मतलब इसलिए है क्योंकि AC जो आप देख रहे हैं वो इस लाइन पे आ रहा है, और हम लोग का जो भी पार्ट है वो इसी लाइन का पार्ट है, देख लो OB AC OC जो भी पार्ट, ठीक है। अब कहेंगे सिंस B किसके इक्वल है, BD के, देयरफॉर AC बाय BC इक्वल्स AF बाय क्या होगा, BD। क्या माने इसको, इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, कहा होगा सर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इसको अभी बताएंगे नहीं। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, जब ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, इसको तो रिमूव करना ही था, इसलिए तो उसको ट्रायंगल ले वैसा ही सिमिलर किए, तो क्या मिला, OA बाय OB
इक्वल्स AC बाय BC। अभी प्रूफ नहीं हुआ। अब हमको प्रूफ ये करना है, OA OB को डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब करना किसको, AC और BC को, और डिस्टर्ब इस तरह करना है कि सब टर्म उस टर्म में आ जाए। OA OB, AC को क्या लिख सकते हैं, OC माइनस OA, वही लिखे हैं जिसका टर्म यहां है, सही है। BC को क्या लिखे, BC को कहोगे सर, लिख सकते हैं OB माइनस, सही है। मतलब कि इस दोनों टर्म भी प्रूफ में नहीं था, तो इसको इस रूप में तोड़े कि उसी टर्म में आए जो प्रूफ में है कि नहीं, तोड़ लिया ना सही से। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। OA इंटू क्या हो गया, OB माइनस OC, OB इंटू क्या हो गया, OC माइनस OE, ये OA इंटू OB माइनस OA इंटू OC इक्वल्स OB इंटू OC माइनस OB इंटू OA। कुछ कटेगा, OB OA कट रहा है, कट गया, कटेगा नहीं, क्योंकि साइन अपोजिट है ना, ध्यान नहीं दिए, कटेगा नहीं। ये दोनों उस तरफ गया तो इसको 2OA इंटू OB कहेंगे, और ये OB इंटू OC प्लस क्या हो गया, OA इंटू OC, 2OA इंटू क्या हो गया, OB इक्वल्स, कॉमन दोनों में कुछ आएगा, OC कॉमन लेंगे क्या बचेगा, OB प्लस OA। फिगर देखो, OB प्लस OA कुछ बनेगा, OB प्लस OA कोई उम्मीद नहीं है, कोई बात नहीं। 2 हो गया, 2 के नीचे किसको कर दिए, OC को क्यों कर दिए, प्रूफ दे दी। अब इस तरफ क्या है, OB प्लस OA बाय क्या नीचे कर देंगे, OA इंटू क्या कर देंगे, OB। इसको डिस्टर्ब तो करेंगे नहीं, ये आ चुका, ये प्रूफ का ही पार्ट है। अब इस पार्ट को इससे अलग करेंगे, कुछ कटेगा, OB कट गया, क्या बचा 1 बाय OA। इस पार्ट को इससे अलग करेंगे, OA कटेगा, क्या बचेगा, हो गया प्रूफ की नहीं। इस तरह से प्रूफ करना है, एकदम सोच समझ कर, किसको हटाएं, किसको लाएं, किसको सिमिलर करें, हर चीज को ध्यान रखते हुए करोगे तभी जाकर प्रूफ आएगा। इसको अच्छे से लिखिए, घर में 2 बार नहीं, इसको 3 बार आएगा सब। An aeroplane leaves an airport and flies due north at 300 kmph. Full stop. At same time another aeroplane leaves same airport and flies due west at 400 kmph. How far apart the two aeroplanes would be after 1/1/2 hour? बन जाएगा, हार्ड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखोगे इसी में।
सबके पास एक पतला कॉपी 10 रुपया का होना चाहिए, ठीक है? सबका हम चेक करेंगे कल से। उस कॉपी जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको लिखिए बढ़िया से, लिख के सॉल्व कीजिए, जम के मेहनत कर कीजिए। एक दिन में भाई अगर तुम 10 का 20 ले लो, 30 का ले लो। चलिए एक और क्वेश्चन लिखोगे। इन ट्रायंगल PQR PD perpendicular to QR such that D lies on QR. D lies on QR. If PQ equal to A, PR equal to B, QD equal to C, DR equal to D, then prove that A plus B into A minus B equal to C plus D into C minus D. एक लास्ट और दे रहे हैं, एक कहे 3 दे का लिखा। ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये भी है, शायद से आप इसका फिगर ही ड्रॉ नहीं कर पाइएगा, इसका शायद फिगर ही ड्रॉ नहीं कर पाइएगा। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आप बोर्ड करते हैं, आपके स्कूल एग्जाम में आए थे। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 90। Prove that AC square plus BD square equals AD square plus BC square. इन एक क्वाड्रेंगल रेक्टेंगल नहीं है, इन्हें क्वाड्रेंगल दिया हुआ है। एक तो ये हो गया, आज केमिस्ट्री नहीं हो पाया। केमिस्ट्री में आपको हम कल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे थे ना, किसी भी एलिमेंट्स का क्या पूछेगा, पोजीशन। कुछ नहीं करना है, फिर से बोर्ड में क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए आपसे मैग्नीशियम का पूछा, कैल्शियम का पूछा, एल्युमिनियम का पूछा, सिलिकॉन का पूछा, फास्फोरस का पूछा, आर्गन का पूछा, नियोन का पूछ दिया, पोजीशन क्या है। तो फाइंड द पोजीशन। पोजीशन जब भी पूछना पूछे, से पोजीशन ऑफ इमेज पूछता है तो आप भी निकाल देते। जब भी आपसे पोजीशन ऑफ एलिमेंट पूछे तो कुछ नहीं करना है, वैसे एलिमेंट का ही एग्जाम में पूछता है पोजीशन जिसका आप वैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। इन सबका पढ़े हैं ना? इन सबका आप पढ़े हैं, सबका निकालिए। इसी कितना होगा, 2 8 2 होगा, 2 8 8 2 होगा, 2 8 3 होगा, 2 8 4 होगा, और ये कितना होगा, 2 8 5, 2 8 8 और 2 8 5। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। शांत रहोगे और नहीं, यहां तक आपको मन से करना है। पोजीशन पूछ रहा है मतलब यू हैव टू से इन विच ग्रुप एंड इन विच पीरियड दिस एलिमेंट बिलोंग्स। पोजीशन मतलब क्या होता है, एलिमेंट कौन किस ग्रुप में है और किस पीरियड में, ठीक है, किस ग्रुप में चले और किस पीरियड में चले कि वो मिल जाएगा। तो आपके पास कितना सेल, 3 सेल है, 3 सेल है। जितनी सेल की संख्या उतना होगा पीरियड। ग्रुप में आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, उसको दूर करने के लिए एक सिंपल सा तरीका बोल रहे हैं आपको, कल इसको लेट नहीं कितना। ग्रुप के लिए कुछ नहीं करना है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है तो ग्रुप वही हो गया उसका।
लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो उसमें 10 जोड़ देना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जोड़ देना। तो इसको हम उतना क्लियर नहीं किए थे, आज क्लियर कर रहे हैं। बोलो किस पीरियड में होगा? 1, 2, 3 है, इसका मतलब कहोगे सर ये थर्ड पीरियड। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब सेकेंड पीरियड, सेकेंड ग्रुप में। आप देखिए आपके पास अगर टेबल होगा, उस टेबल में सर्च करोगे तो वही मिलेगा आपको। देख लीजिए देखिए, इस हॉरिजॉन्टल रो को कहते हैं हम लोग पीरियड, वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप। एग्जाम में ग्रुप का डिफाइन पूछता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछता है। कल के वीडियो में इसको हम दिए हैं, हाँ एग्जाम आया था ना, एकदम फिक्स एक आएगा बोर्ड में, ये ध्यान लीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आएगा या फिर आपका मेंडलीव का लॉ आएगा। बस सिंपल है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक मासेस, वहां बोलेंगे यहाँ पर नंबर लिखा भी था आपको एग्जाम से पहले। चल देखिए यहाँ 1 मार्क्स का आया, 3 मार्क्स का गया। थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, पीरियड और ग्रुप का नंबर पूछा था। अब बोला मैंने इसमें फिक्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हम कर भी कितना पढ़ के हैं, जबकि हम क्वेश्चन देखे भी नहीं है, फिर भी फिक्स मानिए इसको एग्जाम में आना है। ये मेंडलीव और मॉडर्न पीरियड दोनों आ गया, दोनों आ गया था। या तो मेंडलीव का पूछता है, मेंडलीव का कम चांस है, ज्यादा मॉडर्न नहीं पूछता है। बाकी सब जो पढ़ा है न्यूटन फ्रेंड कुछ नहीं पूछेगा। शांत रहोगे। मैग्नीशियम देखिए मैग्नीशियम आया ना, किस ग्रुप में है? थर्ड पीरियड में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं है मैग्नीशियम, ग्रुप नंबर 2 में है, थर्ड पीरियड सेकंड ग्रुप। ये कितना में होगा? 1, 2, 3, 4 सेल है, फोर्थ पीरियड सेकंड ग्रुप। ये किसमें है? थर्ड पीरियड, ठीक है ना? 10 जोड़ दो, 13वां ग्रुप में मिलेगा ये। तुम बताओगे किस पीरियड में होगा सिलिकॉन? पीरियड थर्ड पीरियड। किस ग्रुप में होगा? 14। तुम बताओगे मुस्कान किस पीरियड में होगा ये? थर्ड ग्रुप कौन सा होगा? सही है, इस तरह निकाल लेंगे आराम से। और जिसका ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड है वो हमेशा 18वें ग्रुप में होगा। 8 है ना? अंतिम जोड़े 8 है। अब एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन कौन से एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, इस दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। इस दोनों की क्या होगी? सेम। और सेम किसी का नहीं है, सेम क्या? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम। आप ठीक है, यही पूछता है। आज का काम करेंगे और हम लोग आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे ध्यान रखिएगा।